हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं सैनिक स्कूल सतारा में आप कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो, क्या क्राइटेरिया रहता है, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है, इनकम कितनी होनी चाहिए पेरेंट्स की। सारी इंफॉर्मेशन केवल एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है आपको। और साथ ही साथ हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है सैनिक स्कूल सतारा में जाने का। तो आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप कैसे सैनिक स्कूल सतारा में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि सैनिक स्कूल सतारा में आप इतनी स्कॉलरशिप ले सकते हो, मेरी जिम्मेदारी वो भी बनती है कि आपको ये भी मैं बताऊं कि सैनिक स्कूल सतारा में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, कट ऑफ कितनी जाती है क्लास 6 और 9 की, और एक अच्छा स्कोर आप कैसे लेके आ सकते हो घर बैठ के स्कूलिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले आप जानिए स्कॉलरशिप होती क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई का खर्च कम करना है। यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। तो स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक या स्थिति, आर्थिक जो स्थिति होती है, विशेष योग्यता या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। मतलब बच्चे को एक ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जिससे वो अपने पढ़ाई की खर्च को कम कर सकता है और एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जिससे पैसे की जो रुकावट है, पैसे की वजह से जो बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता है वो उससे ना रहे। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है। कितनी स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कितनी देती है, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका इनकम सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए, इनकम कितनी होनी चाहिए साल भर की, ठीक है, सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए, वो जानकारी मैं दूंगा। डिफेंस के लिए भी, सिविलियन के लिए भी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले आप जानिए सैनिक स्कूल सतारा की खास बातें क्या है। सबसे पहले सैनिक स्कूल सतारा कहां स्थित है? सैनिक स्कूल सतारा कहां? सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये पोस्ट बॉक्स ये नंबर दे रखा है, सदर बाजार सतारा, ये इन्होंने पिन कोड नंबर है। और महाराष्ट्र में ये सैनिक स्कूल सतारा स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है, पहला सैनिक स्कूल, यह भारत का पहला सैनिक स्कूल है। आपको पता है सैनिक स्कूल स्टार्टिंग में 5 सैनिक स्कूल बनाए गए थे, उनमें से एक पहला सैनिक स्कूल सतारा है। 33 सैनिक स्कूलों में से पहला सैनिक स्कूल है ये। ठीक है, तो आप इस चीज को जान सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे देखो, इनमें से ध्यान रखना, प्रसिद्ध पूर्व छात्र जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो ये सोच के चलते हैं कि जब भी हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं तो हम केवल एनडीए या डिफेंस सेक्टर में जाएंगे, और सेक्टर में हम नहीं कर पाएंगे। इवन बहुत सारे पेरेंट्स का ये मत होता है कि एक थिंकिंग होती है कि अगर हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन अपने बच्चे की करवाते हैं तो वो डिफेंस सेक्टर में जाना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। सैनिक स्कूल सतारा या कोई भी अदर 33 सरकारी सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो बच्चा जिस सेक्टर में जाना चाहता है उस सेक्टर में चला जाता है और बेहद बेस्ट प्रदर्शन वो अपनी फील्ड में करता है। ये केवल एनडीए वाले बच्चों के लिए नहीं है, डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, जिस यहाँ पे एक ऐसा माहौल बच्चे को मिल जाता है कि उसके सक्सेस के रेट बेहद हाई हो जाते हैं, जिससे वो अपने जीवन में भी एक बेहतर चीजों को कर पाता है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूं। एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक, ये एयर चीफ मार्शल थे। वही साथ साथ देखिए फिल्म निर्देशक मुकुल आनंद, फिल्म के निर्देशक है। फिल्म सेक्टर इंडस्ट्री देखो, फिल्म जो सेक्टर रहता है, फिल्म का जो एक फिल्मी इंडस्ट्री रहती है, उसमें उन्होंने एक अच्छा नाम कमा रखा है। तो सैनिक स्कूल सतारा से पढ़े हुए हैं और कहां गए? डिफेंस सेक्टर में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में। वहीं आप देखिए अभिनेता राकेश रोशन। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सैनिक स्कूल सतारा में जाने के बाद में मैं एक्टर या एक्ट्रेस नहीं बन सकते।
तो ऐसा नहीं है, जिस सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो उस सेक्टर में जो भी आप करना चाहते हो वो बेहतर चीजों को आप कर सकते हो, बस आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज शानदार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है भाई आपको, और बहुत सारे अधिकारी है, बहुत सारे व्यक्ति है जिनके नाम बताते बताते मैं थक जाऊंगा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं सबसे पहले कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो ये चीजें चलती है कि सैनिक स्कूल में जाने के बाद में हम डिफेंस ही सेक्टर में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप फिल्म अभिनेता बन सकते हो, आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। ठीक है, तो ये बस एक आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें आप अपने आप को बेहतर बना पाते हो। चलिए मैंने आपको बता दिया अभी। चलिए, एकड़ लगभग ये 115 एकड़ में फैला हुआ है, 115 एकड़ में ये सैनिक स्कूल फैला हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे जानकारी लेते हैं। देखिए, अब सैनिक स्कूल सतारा की मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि सैनिक स्कूल सतारा की ये चीजें खास बात है। बहुत सारे बच्चे जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखिए तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम एक पेपर होता है, आपको पेपर को क्लियर करना होता है, जब जाके कट ऑफ डिसाइड होती है और आपका सिलेक्शन किया जाता है अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो। बच्चा अगर चला भी जाता है तो सबसे पहले जानिए इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल सतारा में पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन ले लिया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लेके निकल के आती है वो सिलेक्शन की ही आती है। एंड में बताऊंगा आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, घर बैठे कैसे सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप फीस स्ट्रक्चर को जानिए कि सैनिक स्कूल सतारा में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि इसकी फी कितनी लगती है। तो चलिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, और ये जितना भी डाटा मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रहता है वही आपको यहाँ पे डाटा दिया जाएगा। तो ये पूरा जेन्युइन डाटा है। देखिए, सैनिक स्कूल सतारा की देखिए फीस स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए न्यू एडमिशन जो बच्चे आएंगे उनके लिए देखिए ट्यूशन फी कितनी रहती है, 1,28,616 रुपीज। वहीं इंसिडेंशियल चार्जेस कितने होते हैं, 1500। आप पॉकेट मनी कितनी होती है, 3000। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस देखिए 400। किसका होता है, टेलीफोन, स्टूडेंट इंश्योरेंस 100 रुपीज, न्यूज़पेपर चार्जेस 900, पोस्टेज चार्जेस 150, मेडिसिन चार्जेस 500, इसी तरह 1200 रहता है, 1000 रहता है। तो टोटल कितना होता है, टोटल आपका ये चीजें रहती है। वहीं पे क्लोथिंग चार्जेस, शूज एंड स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए होता है 23,000, 23,000 बच्चों को देना होता है। और डाइटरी चार्जेस क्या रहता है, 295 डेज के लिए डाइटरी चार्जेस होता है, लगभग 10 मंथ तक बच्चा पढ़ता है। तो सालाना जो रहता है ये 12 मंथ का नहीं लेते, 10 मंथ लगभग छुट्टी वगैरह काट के सब कुछ करने के बाद में तो 10 मंथ ही बच्चा पढ़ता है वहां पे। तो ये 10 मंथ का लेते हैं। तो डाइटरी चार्जेस जो होता है वो 111 रुपए पर बच्चा लेते हैं। तो कितना होता है, 32,745 रुपए बच्चे को पे करना होता है डाइटरी चार्जेस का। वहीं सिक्योरिटी मनी पे देखिए 3000 बच्चे को पे करना होता है। और देखिए ये एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो मैंने आपको ये खर्चा बताया, ये मैंने जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी के लिए बताया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए और भी अच्छी बात है, आगे चल के मैं बताऊंगा उनके लिए क्या खास बात है। ठीक है, तो आपको पता चल गया भाई ये इतना बच्चे का फीस रहता है, उसे कितना अमाउंट पे करना होता है। अगर कोई सैनिक स्कूल सातारा में पढ़ना चाहता है तो कितना, 2,07,411 रुपए बच्चे को पे करना होता है अगर वो सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लेता है और पढ़ना चाहता है। इसी तरह आप एससी और एसटी कैटेगरी के देख सकते हो, 1-2 हजार का डिफरेंस आता है, ज्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, 1-2 हजार का डिफरेंस है। ये मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया। अब जो बच्चे सैनिक स्कूल सतारा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है कि वो अपने सपने को भूल जाए नहीं। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट होती है वो बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, सो डेट वो अपने जो खर्च है पढ़ाई का खर्च उसे कम कर पाए और अपने सपने को पूरा कर पाए। तो कितना सपोर्ट करती है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सब उससे पहले देख लेते हैं कि बहुत सारे कैडेट्स ऐसे हैं जो जिसके पेरेंट्स आर्मी में है, डिफेंस कैटेगरी में, क्या उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। तो चलिए जानते हैं क्या एससी एसटी के लिए ऐसा कुछ खास क्या है। तो चलिए पहले जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्कॉलरशिप देखती है। देखो
नॉन कमीशन ऑफिसर अदर रैंक और एक्स सर्विसमैन के लिए 32,000 रुपये पर ईयर, 32,000 रुपये देती है। वहीं एक्स सर्विस जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए 16,000 रुपये वो गवर्नमेंट देती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे देती है। ठीक है, वो एक क्राइटेरिया जिसकी इनकम 9,301 से 10,500 तक के बीच में है तो उसे 7,000 रुपये मिलते हैं। वहीं 10,501 से 11,400 तक की है उसे 3,500 रुपये दिए जाते हैं। और जिसकी इनकम पर मंथ का है भाई, ये पर ईयर का नहीं है, पर मंथ का है। वहीं देखिए जिसकी इनकम 11,401 से है, एक मतलब एक से ज्यादा है, तो उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। क्लियर, उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। चलिए वहीं हम बात करें तो देखिए, ये कुछ एसटी और एससी कैटेगरी के लिए अलग प्रावधान है। उन चीजों को आप जान लीजिए। उन छात्रों को अलग से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो अलग से प्रोवाइड करती है। देखिए एसटी कैडेट के लिए जिनकी माता पिता की कुल सालाना आय कितनी है, 65,290 से कम है सालाना आय, पूरी फीस माफ, डिपॉजिट को छोड़ के। मतलब डिपॉजिट क्या, जो सिक्योरिटी मनी होती है बच्चे की, उसे छोड़ के उसकी पूरी फी माफ कर दी जाती है। बच्चा पूरी तरीके से फ्री पढ़ लेता है सैनिक स्कूल सतारा में, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल सतारा में जाना चाहता है। तो सबसे अच्छी बात है उस बच्चे के लिए कि एसटी कैटेगरी से कोई बच्चा है और सैनिक स्कूल सतारा में जाना चाहता है तो पूरा खर्च स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। उससे अच्छी बात क्या ही हो जाएगी, बताओ। ठीक है, वहीं एससी कैडेट के लिए जिनकी 2.5 लाख से कम है तो पूरी फीस डिपॉजिट को छोड़ के उन्हें भी दी जाती है, ध्यान रखना। तो कुछ ध्यान रखना, जेवीएनटी और एसबीसी कैडेट के लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जेवीएनटी और एसबीसी होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, देखिए। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए जानते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, वीजेएनटी विमुक्ता जाति और नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है वो अलग से प्रावधान करती है, अलग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड, उनके लिए अलग स्कॉलरशिप का एक रिजर्वेशन रहता है, उनका अलग रिजर्वेशन रहता है। तो ये चीजें रहती है। ठीक है, वहीं बात करें एसबीसी तो स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी। ठीक है, स्पेशल बैकवर्ड जो कैटेगरी में आता है वो चीजें रहती है। क्लियर है, विशेष पिछड़ा वर्ग, ठीक है, वो मुक्ता जाति और भाटिया जाति जो रहते हैं उन्हें अलग होती है, जिनकी माता पिता की कुल सालाना आय कितनी होती है, 1 लाख से कम है, तो उन्हें फी जो होती है वो पूरी डिपॉजिट नहीं करनी होती, पूरी फी माफ कर दी जाती है। तो उनके लिए कुछ अलग प्रावधान है, वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है भाई। क्लियर, मैंने आपको बता दिया स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। वही बात कर लेते हैं, अब बच्चे को स्कॉलरशिप कितनी दी जाती है। तो देखिए स्कॉलरशिप बच्चे को कितनी दी जाती है, तो देखिए जो बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसे कितनी दी जाती है, अगर उसकी इनकम कितनी दी जाती है। देखो इनकम जानने से पहले आपको मैं बता देता हूं इनकम कितनी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले इनकम जानिए आप। देखिए छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप जो रहती है बच्चे, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है बच्चों को, जिनकी आय इनकम के हिसाब से भी डिसाइड होती है, जिनकी आय 7,800 तक प्रति माह की बात कर रहा हूं मैं, प्रति माह मल्टीप्लाई 12 कर लेना, ये सालाना, तो सालाने की आप निकाल सकते हो। जिनकी इनकम 7,800 प्रति माह है, अब हर महीने वो 7,800 से कम कमा रहे हैं, तो उन्हें कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, 1,55,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी, वस्त्र खर्च सहित, मतलब टोटल उसे उतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके अंदर इंक्लूड रहता है। जो क्लोथिंग चार्जेस होता है बच्चे का वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। वहीं बात करें 7,801 से 9,300 के बीच में जिनकी इनकम है, तो उसे 1,20,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं 9,301 से लेके 10,500 के बीच में तो 70,000 स्कॉलरशिप दी जाती है, और 10,501 से लेके 11,400 के बीच में उसे 35,000 स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाएगी, जिनकी इनकम ये है। और जिसकी इनकम 11,401 से आगे है, ज्यादा है, उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। तो ये इनकम के अकॉर्डिंग बच्चे को दी जाती है। इनकम आपकी अगर इस क्राइटेरिया के बीच में है तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, उतनी स्कॉलरशिप बच्चों को मिलेगी।
वो जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, नॉर्मली एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मैंने बताई दी आपको। एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ लेता है। बस क्या होना चाहिए, इनकी भी जो इनकम रहती है उस क्राइटेरिया का फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, जो क्राइटेरिया रहता है इनकम का वो आप फुलफिल कर रहे हो। राइट, क्लियर है जी। चलिए, अब मैंने आपको स्कॉलरशिप का बता दिया, इतनी इनकम इतनी स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाती है। तो बच्चे को अपनी जेब से जो बच्चे कितना देना पड़ेगा, क्या पहले देना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले कोई भी सरकारी सैनिक स्कूल होता है वो स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप नहीं दी जाती बच्चे को। पहली बात तो ये, स्कॉलरशिप का क्या रहता है, स्कॉलरशिप में सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा फुल अमाउंट, उसके बाद में एंड में बच्चे को रिफंड कर दिया जाता है। रिफंड अमाउंट होता है, रिफंड कर दिया जाता है और बच्चा लगभग फ्री पढ़ जाता है। ठीक है, लगभग फ्री में पढ़ लेता है। चलिए आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया 32,000 का। ठीक है, ये मैंने क्राइटेरिया वगैरह बता दिया। अब कितना होता है स्कॉलरशिप और फी में, कितना आपका अंतर आ जाता है, कितना आपको पे करना होता है। देखिए, ग्रैंड टोटल जो आपकी टोटल फी होती है वो होती है 2,07,411 रुपए। इतना बच्चे को पे करना होता है, बच्चे को कुल फीस होती है। ठीक है, वही टोटल स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है 1,55,000 टोटल स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें क्लोथिंग चार्जेस भी इंक्लूड है। ठीक है, बच्चे को इतनी स्कॉलरशिप दी जाती है। बच्चे को जो पे करना होता है वो पे करना होता है 52,411 रुपए। 52,411 में बच्चा पूरे साल पढ़ लेता है, एक बेस्ट फैसिलिटीज के साथ, एक बढ़िया एनवायरमेंट में बच्चा पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने के बाद में बच्चे को इतना पे होता है, उसकी जेब से खर्च होता है। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले तो आपको सबसे डिफिकल्ट तो ये होता है आपको सैनिक स्कूल 17 में सिलेक्शन लेना, और दूसरा क्या होता है कि आपको फी आपको पहले पे करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी। स्कॉलरशिप का मैंने आपको बता दिया, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास पिछले साल का जो ये रहता है प्रीवियस ईयर का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट रहता है वो होना चाहिए, बच्चे का पिछले साल का कार्ड होना चाहिए। ठीक है, स्कोर कार्ड जो रहता है, और साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड बच्चे का और पेरेंट्स का होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। आपको कुछ फॉर्म वगैरह फिल होने होते हैं, आपको फिल करके अपने जैसे सैनिक स्कूल 17 में है उनके प्रिंसिपल को सबमिट कर देना है और आपको स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये सारा खर्च रहता है भाई। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इतनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, इतने में आपका बच्चा पढ़ लेगा। पर सबसे पहले जानिए, अब ये उसके बाद में आप जानिए कि अगर आप सैनिक स्कूल 17 में पढ़ना चाहते हो तो कैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे बड़ा पंगा तो बच्चे के लिए सिलेक्शन होता है। आपको कट ऑफ की मैं बता देता हूं, कोई बच्चा अगर हल्के में ले रहा है कि कट ऑफ कितनी जाती होगी, तो देखिए कितनी जाती होगी, जान लेते हैं। आपको टाइप करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, तो देखिए हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन कर लिया। आपको जैसे आप कट ऑफ पे जाओगे, कट ऑफ वाली सेक्शन पे, तो देखिए आपको क्लास सिलेक्ट कर लेना, स्कूल सिलेक्ट कर लेना, राउंड सिलेक्ट कर लेना, और सैनिक स्कूल 17 मैंने सिलेक्ट कर लिया। होम स्टेट, क्योंकि होम स्टेट वालों को ही मिलती है स्कॉलरशिप। ठीक है, अदर स्टेट वालों को मिलती है पर लिमिटेड मिलती है, कोई अलग राज्य दे देता है, कभी जैसे बिहार से कहीं बिहार दे देता है। ठीक है, तो देखिए सैनिक स्कूल 17 होम डिफेंस कैटेगरी से जो गर्ल्स की कट ऑफ गई है वो गई है 267 और बॉयज की 263 कट ऑफ गई है। डिफेंस कैटेगरी की मैंने बताई आपको। ये होम ओबीसी कैटेगरी से गर्ल्स की गई है 280 कट ऑफ गई है, और वही बात करें बॉयज की तो 276 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 300। 300 में से इतना मार्क्स लेके आना पड़ेगा आपको। होम स्टेट की जानकारी दे रहा हूं मैं, अदर स्टेट की नहीं। होम स्टेट में कम से कम आपको इतना मार्क्स लेके आना पड़ेगा, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए वही होम एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 282 कट ऑफ गई है, और वहां आगे देखिए बॉयज की कितनी गई है, 260 कट ऑफ गई है, 260 कट ऑफ गई है। एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की 256 कट ऑफ गई है और बॉयज की 257 कट ऑफ गई है। ठीक है, वहीं जनरल कैटेगरी की बात करें तो गर्ल्स की 290 कट ऑफ गई है, 290 कट ऑफ, 300 में से इतनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, इतनी कट ऑफ जाती है। और बॉयज की कितनी गई है, 281, 281 कट ऑफ गई है 300 में से।
इतनी कट ऑफ आपको, इतने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, इतनी हाई कट ऑफ जाती है सैनिक स्कूल सतारा में। सैनिक स्कूल सतारा आपको पता है बेहद शानदार स्कूल है, एनडीए सिलेक्शन बहुत बहुत अच्छा रहता है सभी सैनिक स्कूलों में, और एक माहौल क्रिएट, एक ऐसा माहौल बच्चे को दिया जाता है जो वाकई में बेहद शानदार रहता है। ठीक है, तो इतने मार्क्स अगर आप सैनिक स्कूल सतारा में पढ़ना चाहते हो, उतना मार्क्स तो आपको लेके आना पड़ेगा, जब जाके सिलेक्शन होगा। और वो कैसे लेके आ सकते हो? अब आप ऐसे तो नहीं कि आज मेरा मन है तो मैं क्लास को ले लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, आज कल को मेरा मन नहीं है तो चलिए छोड़ दीजिए, या नॉर्मली पढ़ना स्टार्ट आप लोगों ने कर दिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, एक एक नंबर से रह जाता है बच्चा। मैंने देखा है बच्चे के 200 पे लुढ़क जाता है। ये तब आप मार्क्स इतना गंदा निकल के आता है क्योंकि आप एक पूरे प्लान, एक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हो, चीजों को समझते नहीं हो। देखिए, जिस बच्चे के पास माहौल है, क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, गाइडेंस के लिए है, और वो बच्चा घर बैठे बेहद शानदार तैयारी कर सकता है। कोई जरूरत नहीं आपको लाइव कोर्स परचेज करने की, कोई जरूरत नहीं आपको यूट्यूब पे जाने की, कोई जरूरत नहीं आपको हॉस्टल में आपको ज्वाइन करने की। ये सबसे बेस्ट है कि आप जो आपके पास कंटेंट है उसे ही रिपीट करते रहिए, उसी रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। गाइडेंस जहां आपको लग रहा है, जो गाइड कर रहा है आपको, वो गाइडेंस लेती रहिए और करते रहिए। पर अगर आपके पास माहौल नहीं है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, गाइड करने के लिए नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि आप हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लो। कैसे कर लो? हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी हो जाती है आपको कैसे क्या चीजें क्या प्रोवाइड करवानी है। क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, की कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाएंगे उनकी लिस्ट पहले जारी कर देती है, और आपको पता चल जाएगा कि इस एकेडमी से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ, और एक भी सिलेक्शन को आप फर्जी नहीं बता सकते कि फर्जी है वो सिलेक्शन। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी एकेडमी जो पूरी ईमानदारी से बच्चों पे वर्क करती है और दिखाती है ईमानदारी से। कोई एकेडमी नहीं दुनिया के घरों में, दुनिया में भी नहीं लग रहा है मुझे, बल्कि ठीक है, ऑल इंडिया तो छोड़िए, दुनिया की भी नहीं लग रहा है कि किसी में इतनी हिम्मत है कि आप लोग लिस्ट जारी कर दे पहले ही इस एकेडमी की, इसमें से कि कितने बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी से वर्क किया जाता है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, और मैं मानता हूँ कि जो ये चीजें हमने मुहिम स्टार्ट करी है, इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ चीजें निकल गए। आप अल्टीमेटली सोचोगे बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छा एक शुरुआत हमने करी है। और पेरेंट्स के लिए एक जादुई छड़ी से मैं कम नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास जब हॉस्टल के जब एडमिशन करवाने के लिए भी आते हैं, बोलते हैं कि हमने फलाना ढिमकाना एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया, उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ सर, हमारे पैसे वेस्ट गए। रोने लग जाते हैं कि सर हम बहुत सारा पैसा हमने ब्याज पे लिया था, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, पर हमारी क्या गलती है। वो जो चीजें हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं, इवन बच्चा भी फेस करता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा अगर सभी एकेडमी ये चीजें करने लग जाएगी। एंड में रिजल्ट पब्लिश होगा, आप घर बैठे देख सकते हो। अगर इस एकेडमी ने बच्चों पे मेहनत नहीं कर रखी, आपको एंड में पता चल जाएगा कि इस एकेडमी ने मेहनत नहीं कर रखी, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं, आप अगली साल अपने बच्चों को भेजोगे नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूं। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग ले लेनी है सारी इन्फॉर्मेशन, आपका रूट क्या रहेगा, कैसे आपको आना है, क्या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कॉल करके ले लीजिएगा। फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, साथ ही इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर कोई बच्चा स्कूलिंग के साथ घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है, वो सबसे बेस्ट रहेगा उस बच्चे के लिए, वो लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर ले। लाइव क्लासेस में जो हॉस्टल फैकल्टी है वो ही आपको लाइव में पढ़ाएंगे, आपके सारे डाउट्स को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाएगा। इन केस बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, उसमें अपने डाउट को क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आईएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हो, बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्वालिटी कंटेंट, बस आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, एक टाइम। आपको बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इतना पैसा कहां से लेके आए। ठीक है बच्चे, इतना पहली बात तो कोर्स लाइव कोर्स रहता है, इतना उसका प्राइस है नहीं, अफोर्डेबल प्राइस है, बच्चा आराम से कर लेता है। और फिर आपको 12वीं तक की मेहनत, 12वीं तक का जो पैसा है ना वो तो बचेगा आपका। 12वीं तक का केवल वन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अपना एक बार वन टाइम पेमेंट करने के बाद में फिर प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मैं मानता हूं 5 से 6 मंथ बचा है। कुल 5 से 6 मंथ में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में लगभग पेपर हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे एट द 11th आवर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं,
उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूं, अगर वो सोचते हैं कि 2 महीने में मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा, सारी चीजों को जान लूंगा, नहीं हो पाएगा। कंपटीशन इतना है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। आपको मैंने कट ऑफ भी दिखा दी, ये ऑफिशियल डाटा मैंने आपको दिखाया है कट ऑफ का, ऐसा नहीं कि मैंने नॉर्मली अपने मन से बना के आपको दिखा दिया। इतनी कट ऑफ जाती है, गर्ल्स की तो बहुत बुरा हाल है, 290 कट ऑफ जाती है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाती है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी स्कूलिंग के साथ बेहद शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बस जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं उन टीचर्स को उन्हें फॉलो कर लेना, विश्वास करो, बस आपको डिसिप्लिन रह लेना, अपने प्रति ईमानदार रह लेना। गारंटी दे रहा हूं मैं, गारंटी 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप शानदार प्रदर्शन जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो पक्का करोगे, आप पक्का लेके आओगे अपना सिलेक्शन। बस विश्वास अपने ऊपर रखना है, अपने टीचर्स के ऊपर रखना है, और जो टीचर्स बोलते जा रहे हैं आंख बंद करके चलते रहिए उस रास्ते पे, चीजों को फॉलो करते रहिए। विश्वास करो, बेहद शानदार तरीका, शानदार रिजल्ट आप लेके आओगे। क्लियर? वीडियो कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स और वीडियो कोर्स सारा इसके अंदर रहता है, तो आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम कहां स्टैंड करें और कितनी और मेहनत की जरूरत है। टेस्ट सीरीज ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कुछ भी चाहिए क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके आपको उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले लेनी है और आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, क्राइटेरिया क्या रहता है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपकी इनकम सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, आपका इनकम क्या होना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बारी आपकी है, मैं सभी 33 सरकारी सैनिक स्कूल की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और सबसे अपडेटेड, सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो क्या कर लेना है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं ये जो सेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इन्फॉर्मेशन से भरे, ये आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।